दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे को हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी, लेकिन बाजार में गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह है एफआई की तरफ से जम के बिकवाली करना। ईयर का एंडिंग डेज जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली की और काफ़ी दिन के बाद बड़ी बिकवाली की है। और ये आप समझ सकते हो कि दिसंबर में उन्होंने लगातार बिकवाली की है। नवंबर में नो डाउट उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी, लेकिन दिसंबर महीना प्रॉफिट बुकिंग करा। आगे अब क्या रणनीति रह सकती है एफआई की? क्या बाजार में फिर से वो बिकवाल बने रहेंगे या फिर नई खरीदारी शुरू करेंगे? दूसरी तरफ देखें तो हमारे बाजार में हमने गिरावट के साथ में जब इंटरनेशनल मार्केट खुले तो वहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है। तो क्या मंडे को फिर गिरावट होगी? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है सुजलॉन एनर्जी के लिए। क्या उसका फायदा मिलने वाला है सुजलॉन को? दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। पूरी तरह से उनका प्लान तैयार है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और जिस तरह से बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को, और वैसे भी ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो विंड एनर्जी की कैपेसिटी को इंस्टॉल करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोलर एनर्जी में भी कंपनी का कामकाज शुरू हो चुका है और लाइफ टाइम सर्विस देने वाली कंपनी है। तो क्या इसमें दाव लगाना चाहिए? क्योंकि फिलहाल स्टॉक बिल्कुल पैनी स्टॉक बना हुआ है और इसकी प्राइस बहुत नीचे। एक समय स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड करता था 2008 में। अब यहाँ पे सेंसेक्स बहुत ऊपर चला गया है लेकिन स्टॉक बहुत नीचे। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई ने फ्राइडे के दिन बाजार में 2250 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 5203 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 2950 रुपीज़ की है और ये अमाउंट काफ़ी दिन के बाद बहुत बड़ा है। और जैसे कि आप देखें तो इस समय जब बाजार में एफआई ज़्यादा एक्टिव नहीं है उसके बावजूद भी ये बिकवाली होना थोड़ी सी बाजार के लिए चिंताजनक बात है। लेकिन हमारे बाजार को कुछ संभालने की कोशिश डीआई ने भी की है। डीआई ने आप देख सकते हो गिरते बाजार में भी फ्राइडे को करीब 5750 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 3400 यहाँ पे 49,000 की खरीद बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आई है वो 2266 करोड़ रुपीज़ की है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बिकवाली बड़ी है एफआई के, लेकिन फिर भी बाजार में डीआई ने भी अच्छी खासी खरीदारी की। इस वजह से बाजार को थोड़ा सा बैलेंस मिला और लगभग 290 पॉइंट की गिरावट हुई। अब यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है और इसकी वजह से हो सकता है कि मंडे को भी बाजार में हमें भी गिरावट देखने को मिले। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,147 के स्तर पे 0.22% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो 3,839 के स्तर पे 0.25% की गिरावट थी। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,466 के स्तर पे 0.11% की गिरावट थी। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1761 के स्तर पे 0.28% की गिरावट थी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सभी इंडेक्स में गिरावट थी। इस वजह से हो सकता है कि मंडे को भी हमारे बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। इसके पीछे एक तो वजह ये भी है कि कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे सब जगह पे। फिलहाल इंडिया में राहत है लेकिन विश्व के दूसरे देशों में तेज़ी से केस बढ़ रहे, चाहे जापान हो, अमेरिका हो। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी सी चिंता बनती है। और दूसरी तरफ एफआई की तरफ से फिलहाल बाजार में बिकवाली का मोड़ जारी है, तो हो सकता है कि हमें भी बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है। फ्राइडे के दिन 10.60 पर स्टॉक है जहाँ पे 4.43% की शानदार तेज़ी देखी है। तो गिरते बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी है और इसके पीछे वजह यह है कि इस लेवल पर स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ एक महीने के हिसाब से स्टॉक में हमने 17% की शानदार तेज़ी देखी है। और अगर आप 5 डेज़ की बात करें तो 10.42% की हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है। तो निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई है। आपको पता होगा 26 दिसंबर को जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी तब सारे स्टॉक नीचे आए, तो ये भी स्टॉक नीचे आया था, लेकिन उसके बाद में बहुत जल्द इसने फिर से रिकवरी कर ली क्योंकि स्टॉक वाकई में मजबूत है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है, वैसे तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। 11 जनवरी को मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 2023 और इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो फोकस रखा है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना। यानी एक तरह से एमपी सरकार ने अब ठान लिया है कि जिस तरह से राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, तमिलनाडु इसमें सबसे आगे है, तो अब मध्य प्रदेश भी चाहता है कि उस लिस्ट में वो शामिल हो और उनके उधर भी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के नए प्रोजेक्ट लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमपी की गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करेगी कैसे भी करके इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाया जाए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। उनको कोई पॉलिसी ऐसी लाई जाए जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, उनको सब्सिडी दी जाए, टैक्स में राहत दी जाए ताकि यहाँ पे वो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें। तो आप ये समझ ही सकते हो कि एक बड़ा विजन है। यहाँ पे
एमपी के अंदर वो पोटेंशियल है कि यहाँ पे कम से कम देखें तो 820 मेगावाट के स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, 11 गीगावाट के विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लग सकते हैं, 61 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट और 11 गीगावाट के बायोमास एनर्जी के प्रोजेक्ट भी लग सकते हैं। तो ये फिलहाल इनके गोल को लेकर आगे चल रहे हैं और एमपी की सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो आप ये समझ ही सकते हो कि एक तरह से मौका निकल के आया सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि अगर नए इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको लाइफ टाइम सर्विस देने का काम भी सुजलॉन कर सकते हैं। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी खुद भी अपने यहाँ पे कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। वैसे सरकार की तरफ से सहयोग तो बहुत सारा मिल रहा है, दूसरी तरफ देखें तो बड़े बड़े जो इंडिया के कॉरपोरेट घराने हैं वो भी अब ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं और सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी सोलर एनर्जी में एंट्री कर चुके। तो आने वाले समय में इसका बहुत सारा फायदा मिल सकता है सुजलॉन एनर्जी को, यानी 11 जनवरी का हमें इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी की बहुत सारी टेंशन कम हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि जो 14 अलग अलग बैंकों का इनका कर्ज था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर तगाजा कर रहे थे। ऐसे में गवर्नमेंट ने इस टेंशन से उनको बाहर निकाला सुजलॉन एनर्जी को। सरकार की 2 पावर फाइनेंस कंपनियां उन्होंने वो सारा का सारा जो कर्ज था उनका वो पेड कर दिया है और अब फिलहाल सुजलॉन एनर्जी को 2 सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियों को ही वो रकम चुकानी है और उसके लिए भी 2030 तक का उनको मोहलत दे दी गई है। साथ में उसकी जो इंटरेस्ट रेट थी उसको भी कम कर दिया गया है, यानी बहुत बड़ी राहत मिली। एक तरह से देखें तो एक बड़ा बेल आउट पैकेज दिया गया सुजलॉन एनर्जी को। उसके बाद में राइट इशू लाया गया और इस राइट इशू के माध्यम से जो रकम मिली उसको भी इनके डेट को क्लियर करने में लगाया गया, यानी आने वाले समय में धीरे धीरे इनका डेट पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया है कि आने वाले 8 साल में हम पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएंगे, यानी आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा कंपनी का जो कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। और ये आप समझ सकते हो कि आने वाला समय जो विजन है ये बहुत बड़ा क्लियर है कि कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। पिछले दिनों अदानी ग्रुप से इनको ऑर्डर मिला, इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी ऑर्डर मिला। इसके अलावा इनको अभी देखो आप तो कच्छ मांडवी गुजरात में यहाँ पे करीब 23 यूनिट्स इनको लगाने विंड टर्बाइंस के, जिसमें 2.1 मेगावाट ईच टर्बाइंस रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और ऐसे में सुजलॉन का कामकाज आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि Q3 अब यहाँ पे टाइम पूरा हो चुका, जल्द ही हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी होगा। और अगर आप इसके पुराने रिजल्ट की बात करें तो रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम देखें तो सितंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 1356 करोड़ रुपये के आसपास था। दिसंबर में ये बढ़ के 1610 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च में तो रिवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 2474 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून में जरूर कमी आई 1381 करोड़ का रिवेन्यू, लेकिन सितंबर 2022 में फिर से रिवेन्यू बढ़ के 1438 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो सितंबर 2021 में 10.55 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल लॉस था। दिसंबर में कंपनी को 37.69 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च में फिर से कंपनी को 204 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हो गया। जून क्वार्टर में कंपनी ने कमाल किया, 2433 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट मिला। अभी ये जो बड़ा प्रॉफिट इसके पीछे वजह यह है कि पुराना इनका कुछ रकम बकाया थी, आउटस्टैंडिंग रकम इनको मिली, इस वजह से प्रॉफिट में एक बड़ा इजाफा हुआ। इस बार सितंबर क्वार्टर में इनको 57.43 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हो कि करीब 10 करोड़ का लॉस था, इस बार करीब 57 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया पिछले 1 साल में। अब यहाँ पे अगर पिछले 4-5 साल की भी बात करें तो कंपनी बड़े लॉस से बाहर निकली है। आप देख सकते हो 2019 में कंपनी को 5.14 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू मिला था और कंपनी को 1.53 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 में रिवेन्यू गिर के 3,000 रुपये तक आ गया और लॉस बढ़ के 2.64 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया, यानी 2020 तक कंपनी का कारोबार काफ़ी नीचे गया। लेकिन 2021 में फिर से रिवेन्यू बढ़ के 4.19 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.10 थाउजेंड रुपीज़ का हो गया। अब 2022 की बात करें तो रिवेन्यू सीधा बढ़ के 6.69 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया, लेकिन कंपनी को 0.20 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ। इसके पीछे वजह है कि 2 क्वार्टर में कंपनी को लॉस होता। ओवरऑल देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है और एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसमें पूरी काबिलियत है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय जल्द ही ये 3 डिजिट में जा सकता है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।